So, today is Mother's Day. हर साल इस दिन सोशल मीडिया फोटोज़, वीडियोस, कोलाजेस और लंबे लंबे इमोशनल मैसेजेस से भर जाते हैं। ये सब तो हम हर साल देखते ही हैं। चलिए आज मैं आपको कुछ अलग दिखाती हूँ, कुछ अलग सुनाती हूँ। द स्टोरी ऑफ मिसेस मीरा बासु, जो एक एम्बिशियस वर्किंग वुमेन है और एक माँ भी। शाम के 4 बजे मीरा अपने काम पे लगी हुई थी अपना लैपटॉप लेकर और उसका फ़ोन पीछे वाइब्रेट हो रहा था। उसी वक्त मीरा की कोलीग, जल्दी कर यार, वी हैव द मीटिंग इन 2 minutes, यू नो ना। हाँ बाबा, I'm completely ready. Just last minute touch-ups. Okay, चल, let's go. इट्स 11:15 PM। मीरा घर लौटती है और दरवाज़ा नॉक करती है। मीरा का हस्बैंड राकेश दरवाज़ा खुलता है। कुछ कहे और सुने बिना ही मीरा समझ गई थी कि घर में छोटा मोटा एक साइक्लोन हो चुका है। क्या हुआ राकेश? कुछ हुआ है क्या? और ये जिशु कहाँ है? तुम लोगों ने अब तक डिनर नहीं किया? क्या हुआ? कुछ बताओगे? और जिशु कहाँ है? राकेश, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। राकेश फाइनली ब्रेक्स द साइलेंस एंड शाउट्स, अचानक से क्यों फिक्र हो रही है त्रिशु की? हाँ, ये फिक्र तब कहा था जब असल में होनी चाहिए थी। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या किया? और ऐसा क्यों? क्या बहाने कर रहे हो? तो और कैसे बिहेव करूं? पूजा करूं ये जानने के बाद भी बेटी पिछले 4 महीनों से बॉयफ्रेंड घुमा रही है और उसकी माँ होके तुमको पता भी नहीं है। कैसे बिहेव करूं? कर लो राकेश, मैं बात करती हूँ। रात 1:45 मीरा अपने और त्रिशिता का डिनर लेकर त्रिशिता के रूम पे नॉक करती है। त्रिशु, दरवाजा खोल बेटा। त्रिशु, तुझे पता है ना, सामने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, इसलिए काम का कितना प्रेशर है। बहुत टायर्ड हूँ। चल खोल देना दरवाजा, एक साथ खाते हैं। वैसे कौन है ये त्रिशु? कौन मम्मी? ओह, समझ नहीं पा रही है तो अपना फोन दे दे मुझे। नहीं। हम्म, अच्छा वो मम्मी, यश 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 सेन गुप्ता, आप जानती है वो 11A में पढ़ता है। इसकी वजह से पिछले सारे एग्जाम्स में इतनी गंदी मार्क्स लेकर आई है। प्लीज़ ऐसा घूरो मत ना प्लीज़। अच्छा, अगले एग्ज़ाम से सारे मार्क्स बिल्कुल अच्छे लाऊंगी, पहले से भी अच्छे, प्रॉमिस। वो तो अब तुम लाओगी, अच्छे मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अब से रात को 10:30 के बाद ये फ़ोन मम्मी या पापा के पास रहेगा, समझ गई? त्रिशु, फ़ोन चुपचाप दे दो, वरना मुझे यश के पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। नो नो नो, प्लीज़ ऐसा मत करना। ठीक है, फ़ोन ही ले लो आप। वैसे मम्मी, आपको आज पापा ने कितना कुछ सुना दिया और आपने अपने लिए कुछ कहा भी नहीं। क्यों मम्मी? पता है मुझे, सुना है मैंने सब। पता है मुझे कितना बुरा लगता है। अरे मुझे गिल्टी फील होता है, लगता है मैं हूँ इसीलिए अब अच्छे से फ्रीली काम नहीं कर सकती। त्रिशु, हे भगवान, कभी भी ऐसा मत बोलना फिर से। सोचना तो बिल्कुल भी नहीं, दिमाग से हटा दो ये बकवास। Always remember, you are the best gift I've ever got from my life. You're a blessing, Trishu.
You're a blessing. अच्छा, तो फिर आपको इतना सुनाया क्यों जाता है हमेशा, और आप चुपचाप सुन भी लेते हैं? मुझे पता है मम्मी कि आप कितनी टैलेंटेड हो, और इस प्रोजेक्ट के पीछे आपने कितना हार्ड वर्क किया है। सुबह सुबह निकल जाती है और कितनी लेट तक नहीं लौटती, और इसके ऊपर पापा ने इतना कुछ सुना दिया। Next day evening, Rakesh was searching for colleges in computer. देख त्रिशु, आई हैव सर्च फॉर द बेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस इन द टाउन। देख ये सारे शॉर्टलिस्ट किए हैं। ओह माय गॉड पापा, अभी से? हाँ, मुझे पता है कि अभी भी 1 साल है हमारे पास, बट वी हैव टू स्टार्ट सर्चिंग बेटा। करियर के मामले में हर वक्त आगे रहना चाहिए। नहीं, लाइक जस्ट सेइंग, होगा क्या इन सब से? गुड जॉब्स, हाई पोस्ट्स, और इन सब के साथ आता है हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब मम्मी को ही देख लो, कितना प्रेशर है काम का। ऑलमोस्ट दिन के 75% तो वो बाहर ही रहती है। मतलब? अब आप ही कहते हो दैट शी इज़ अ मदर, शी इज़ बीइंग सेल्फिश, इरेस्पॉन्सिबल हो गई है। तो मैंने सोचा 10-15 सालों में मैं भी तो उसी पोजीशन में होगी ना। देन ईदर हैव टू बी एन इरेस्पॉन्सिबल मदर, मम्मी की तरह, और हैव टू सेटल फॉर लेस, यू नो, टू बी अ गुड मदर। तो छोड़ ही दो पापा, इतनी मेहनत करूँगी, पहले कॉलेज के लिए, फिर रिजल्ट्स के लिए, फिर जॉब्स के लिए, और फिर छोड़ देना होगा ना सब कुछ। क्या फ़ायदा? सो एक काम करो, आप इतने टॉप कॉलेजेस मत ढूंढो, जो पैसे बच जाएंगे उसे सेव कर लेना, और मैं अपनी मेहनत बचा लेती हूँ। वो क्या है ना, बाद में उतना बुरा नहीं लगेगा फिर। राकेश कुछ नहीं बोल पाया, और क्या ही बोलेगा वो। इस बात का जवाब उसके पास नहीं था, शायद हम में से किसी के पास नहीं है। एक ही झटके में शायद राकेश को सब कुछ याद आने लगा था। शायद उसे वो 18 साल पुरानी मीरा याद आ गई थी। सच में क्या थी मीरा, और आखिर क्या हो गई है? आखिर कितने छोटे बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ी उसे, पर क्या उसकी त्रिशु को भी यही सब करना पड़ेगा? रात के 11:30 बजे मीरा मैगजीन पढ़ रही थी और राकेश ने आकर दरवाज़ा खोला। लेटर दैट नाइट त्रिशिता अपने बेस्ट फ्रेंड अक्षता के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। अरे यार, कल तो मदर्स डे है, मैं तो भूल ही गई थी। अब क्या दूँ मम्मी को? वैसे तू बता, तू क्या दे रही है आंटी को? कल का दिन तो मम्मी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। एट लास्ट शी विल गेट एब्सोल्युटली व्हाट शी डिजर्व्स। क्या क्या क्या? कुछ नहीं, कल अच्छे से बताऊंगी तुझे सब। अब के लिए तेरे गिफ्ट पे फोकस करे। क्या देगी तू आंटी को? कैसे भूल गई मदर्स डे? नेक्स्ट डे इट्स मदर्स डे मॉर्निंग। मीरा अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। फिर हैप्पी मदर्स डे मम्मी। Oh, thank you so much, Petra. Thank you so much. आज है ना इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग। जाओ मम्मी जाओ, अच्छा जाओ। ऑल द बेस्ट मम्मी।
All the best, Meera. All the best. So, this was Mrs. Meera Basu's story. Yes, we know that we have come a long way with so many happily working mothers and their supporting families. But we still do have a long way to go. Celebrating the priceless and the purest bond the world witnesses. Happy Mother's Day to all the homemaker moms, working moms, and highly ambitious moms.